रिजर्वेशन होने के बाद भी ट्रेन में नहीं चढ़ पाए। अब ये स्थिति है कुंभ जाने वालों की। ये प्रवेश द्वार है। रास्ते में आपको जगह जगह टॉयलेट की भी व्यवस्था की गई है। यहाँ आप देख सकते हैं कि हर एक खंबे में नंबर दिए हुए हैं। ये आप देख सकते हैं संगम का दृश्य, जो घाट के किनारे यहाँ पे लोग ही लोग हैं। अब हम चल दिए गंगा स्नान के लिए। बहुत सारी नाव है जो कि बीच गंगा में जाके स्नान करवाते हैं। हर हर गंगे में ये बाबा आपको जो कांटा पे लेटे हुए हैं, ये पूरा जो है ऊपर से लेके नीचे तक खचम खच जो है स्लीपर भरा हुआ है। ये देखिए पूरा यहाँ से लेके वहाँ तक। दोस्तों नमस्कार, टूरिंग विद कुंदन में आपका स्वागत है। आज हम महाकुंभ की यात्रा पे निकले हैं। आइए आपको इस वीडियो में पूरी यात्रा दिखाते हैं। ये गाड़ियों में इतनी भीड़, रिजर्वेशन होने के बाद भी ट्रेन में नहीं चढ़ पाए। अब दूसरी व्यवस्था के लिए निकल गए हैं। ये स्थिति है कुंभ जाने वालों की। लगभग सभी गाड़ियों में भीड़ चल रही है और बहुत सारे लोग तो अब सामान वाले बोगी में भी सफ़र करने के लिए तैयार हो गए हैं। मैं भी बैठ चुका हूँ। तो अभी प्रयागराज का नज़दीकी स्टेशन झूसी उतर चुके हैं और यहाँ से अब हम चले हैं महाकुंभ की डुबकी लगाने। अभी पहुंच गए प्रयागराज के झूसी और यहाँ से टोटो के माध्यम से आप 30 रुपया दे के संगम से 500 मीटर की दूरी पे आपको ये उतारेंगे और लगभग यहाँ से जाने में 15 से 20 मिनट लगता है। तो आइए देखते हैं आगे की यात्रा। आप है ना रिपोर्टर है ना आप? हाँ, झूसी स्टेशन से टोटो से लगभग 2 किलोमीटर आने के बाद यहाँ टोटो उतार दी और अब यहाँ से 500 मीटर की दूरी तय करने के बाद हम लोग गंगा जी पहुँचेंगे। और हमारे साथ ये बच्चे और बूढ़े सब चल रहे हैं। आप कुछ मैसेज दे सकते हैं? बताएं कैसा लग रहा है इस महाकुंभ में आने में? बहुत मजा हाँ आ रहा है। चलो, जब आप प्रयागराज से आते हैं तो लगभग 5 से 10 किलोमीटर की दूरी आपको तय करनी होती है। और अगर प्रयागराज से ही पहले झूसी स्टेशन है, वहाँ से आपको टोटो के माध्यम से संगम से 500 मीटर पहले उतार दिया जाता है। तो कम से कम पैदल चलना होता है और यही रास्ता है जो आप संगम की ओर जा सकते हैं। बिल्कुल सकरा रास्ता है बट आपको ज़्यादा चलना नहीं पड़ेगा और बहुत जल्दी आप संगम के नज़दीक पहुँचेंगे। आगे चलो। और बस कुछ ही दूर चलने के बाद, जैसा मैंने आपको बताया कि 500 मीटर की दूरी चलने के बाद आपको प्रयागराज का जो अनेकों अनेक घाट है वो दिखना प्रारंभ हो जाता है। और यहाँ से शुरुआत होती है पूर्ण महाकुंभ की यात्रा, क्योंकि यही वो स्थल है जहाँ अमृत की कुछ बूंदें गिरी थी और प्रत्येक 12 साल के बाद ये महाकुंभ का यहाँ बहुत ही भव्य आयोजन किया जाता है, जिसमें अभी का जो ये कुंभ है, जैसा अभी आप जान रहे हैं, यह योग 144 साल के बाद आया है।
ये प्रवेश द्वार है। यहाँ अनेकों अनेक साधुओं का जमावड़ा है और महामंडलेश्वर की दीक्षा शिक्षा यहीं से शुरुआत होती है। और मेरे साथ हैं मेरे चाचा जी जो सेवानिवृत्त शिक्षक भी हैं और इनकी आयु लगभग 85 पार हो चुकी है और बिल्कुल पैदल ही मेरे साथ चल रहे हैं। चाचा जी कुछ बताएं इस कुंभ के बारे में। हाँ, यह कुंभ जो है हमारे भारत के लिए प्रसिद्ध है। अमृत बूंद जो गिरा था उसी के उपलक्ष्य में यह मनाया जाता है और 12 वर्ष पर यह कुंभ लगता है। और इस बार जो है 144 वर्ष वाला अमृत कुंभ है। जी धन्यवाद चाचा जी। और जैसा कि आप लोगों ने जाना और यह जो महाकुंभ है पूर्ण महाकुंभ अब 144 साल के बाद इसकी फिर से योग होगा। तो आप लोगों से आग्रह भी है निवेदन भी है कि अगर व्यवस्था हो सके या आप स्वस्थ मन से आ सकें तो इस महाकुंभ के दर्शन के लिए और गंगा में पावन गंगा में इस अपनी शरीर रूपी जीवन को भाग्यवान बनाने के लिए ज़रूर डुबकी लगाने के लिए आएँ। और ये आप देख रहे हैं सामने संगम घाट बिल्कुल आपको सामने ही दिख रहा है। अनेकों अनेक यहाँ पंडालें भी लगी हुई है। और इस कुंभ में हमारे साथ हैं दिल्ली नोएडा से, आप जानिए इनके बारे में थोड़ा सा। और इस कुंभ के लिए काफ़ी मशक्क़त करके यहाँ तक पहुँचे हैं, तो ज़रूर थोड़ा सा आप बताएं। नहीं, जो लोग नहीं आए हैं एक बार आए हैं, बड़ा आनंद आता है। और अभी चल रहे हैं हम लोग, गंगा स्नान करेंगे त्रिवेणी पे। आप जी लोग भी आइए। जी धन्यवाद। रास्ते में आपको जगह जगह टॉयलेट की भी व्यवस्था की गई है और साफ़ सफाई का भी ध्यान रखा गया है। जितने भी टॉयलेट्स हैं लगभग सभी में सफाई कर्मी लगे हुए हैं। और ये आप देख सकते हैं जो पूरा पंडाल, रहने की व्यवस्था भी की गई है जो कि निःशुल्क भी है और पेयबल भी है। और ये पूरा संगम घाट अनेकों अनेक महात्माओं के द्वारा प्रवचन पाठ आध्यात्मिक ज्ञान के बारे में आपको यहाँ आने के बाद जानने को मिलेगा। बीच बीच में खाने पीने की भी व्यवस्था आपको देखने को मिलेगी। यहाँ आप देख सकते हैं कि हर एक खंबे में नंबर दिए हुए हैं। अगर भूलते भी हैं तो इस नंबर को याद करें और अपने जो भी जानने वाले हैं उससे कांटेक्ट करें। तो कुंभ का मेला जो नाम है गुम होने का मेला, तो यहाँ भी आप गुम हो सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि जहाँ से सहायता मिल सके। वैसे तो बहुत सारे पुलिसकर्मी यहाँ लगे हुए हैं। पैदल रास्ते में आपको किनारे किनारे जल के लिए डब्बा, पूजा के लिए प्रसादी, पान, सुपारी, अगरबत्ती ये आपको दिखेंगे। ये सारी व्यवस्था यहाँ लगी हुई है। ये इस तरह से कतार बन के लोग चलते हैं कि गुम ना हो जाए। ये
संगम के किनारे का पूरा दृश्य आपको देखने के लिए मिल रहा है। लोग ही लोग हैं और ये आप देख सकते हैं संगम का दृश्य, जो घाट के किनारे यहाँ पे लोग ही लोग हैं और ये नज़ारा आपको अद्भुत देखने के लिए मिल रहा है। बहुत ही पवित्र स्नान यहाँ पे लोग कर रहे हैं पूरे भारतवर्ष से आके। और अब हम चल दिए गंगा स्नान के लिए। और ये पूरा गंगा का स्नान लोग गंगा में डुबकी लगाते हुए बहुत ही प्रसन्न महसूस करते हैं, क्योंकि यह वो स्थान है जहां समुद्र मंथन के बाद देवता और दानव के बीच जब समुद्र मंथन हुआ था तो 4 बूंदे अमृत की गिरी थी, जिसमें से 1 बूंदे यहीं पर गिरा है। और बहुत ही हर्षोल्लास होकर लोग यहाँ गंगा स्नान करने आते हैं और अपनी मनोकामना को पूरा करते हैं। और गंगा में स्नान करते हुए संगम के घाट पर हम सभी लोग बहुत ही अच्छा महसूस कर रहे हैं। ये बिल्कुल मानो स्वर्ग की भांति यहाँ पे देवताओं ने जो एक आशीर्वाद के रूप में 1 बूंदे गिराई है, तो यहाँ लोग आके बहुत ही सुकून महसूस करते हैं। आप लोग भी जरूर इस संगम पर स्नान करने के लिए, प्रयागराज के इस घाट पर स्नान करने के लिए जरूर आवे। जय गंगा मैया। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बहुत सारी नाव है जो कि बीच गंगा में जाके स्नान करवाते हैं। और आप अगर वहाँ जाके बीच में स्नान करना चाहते हैं तो लगभग 200 से 300 रुपया प्रति व्यक्ति वो चार्ज करते हैं और वो जाके स्नान करवा के लाएंगे आपको। काफ़ी लोग यहीं पर स्नान कर रहे हैं, आप देख सकते हैं। ये जल सैलाब, ये जो भीड़ है, ये भीड़ ये दर्शाता है कि सनातन धर्म का जो वर्चस्व है वो आज भी कायम है। लगभग आज 28 जनवरी और कल 29 जनवरी मौनी अमावस्या है, तो आज से ही यहाँ भीड़ आना शुरू हो गया है और यहाँ पे लोग स्नान कर रहे हैं। ट्रैक्टर के द्वारा भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे स्नान कराया जा रहा है। इसकी भी कुछ चार्जें होती हैं। और गंगा स्नान करने के बाद अब देख सकते हैं कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा गंगा स्नान के लिए लोग पहुँच रहे हैं संगम के इस पवित्र धरती पर। हर हर गंगे, हर हर गंगे। 231 पोल के पास स्नान हम लोग किए और अब यहाँ से बाहर निकल रहे हैं स्नान करके। ये आप नज़ारा देख सकते हैं, कितना ही भव्य नज़ारा है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सामने मंदिर और नहा के वापस मेला में जाते हुए दर्शक श्रद्धालु। जय गंगा मैया, जय गंगा मैया। और गंगा स्नान के बाद हम निकले हैं यहाँ पर जो साधु महात्मा रह रहे हैं, उनके रहने की जो व्यवस्था है वो सेक्टर के हिसाब से बांट दिया गया है। आप देख सकते हैं ये टेंट वगैरह लगाया गया है हर जगह जहाँ पे साधु महात्मा आ रहे हैं।
में ये बाबा आपको जो कांटा पे लेटे हुए हैं देख सकते हैं, ये पूरा कांटा में प्रवेश किए हुए हैं। और इस तरह के बहुत से साधु महात्मा अपनी आस्था को लेके आपको इस कुंभ में दिखाई देंगे। और ये त्रिवेणी संगम का पूरा नज़ारा यहाँ से आप देख पा रहे हैं। ये पूरा त्रिवेणी संगम में महाकुंभ का आयोजन किया गया है। महाकुंभ में ठहरने की व्यवस्था और यहाँ पर पूरा आप देख सकते हैं। गंगा स्नान के बाद आ गए हम रेस्टोरेंट खाना खाने के लिए अतुल्यम। कुंभ में नहाने के लिए आए हुए सभी लोग को देख सकते हैं आपकी किस स्थिति में है। पूरा जो है ऊपर से लेकर नीचे तक खचम खच जो है स्लीपर भरा हुआ है। ये देखिए पूरा यहाँ से लेके वहाँ तक। और मैं आपसे बस यही आग्रह कर रहा हूँ, कहलगांव में डुबकी लगाइए कि कहलगांव में ही आप या भागलपुर में ही आप स्नान कर लें और कोशिश करें कि प्रयागराज ना आना पड़े, क्योंकि इतना भीड़ में कष्ट करके आने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। अमृत से गिरा दिया है, कहलगांव पहुंच जाएगा कल तक में जी ना। जी हाँ दोस्तों, महाकुंभ की इस यात्रा में मैंने कुछ खास चीज़ें नोट की जो आपको ध्यान में रखना चाहिए। सबसे पहली चीज़ें कि अगर आप घर से निकल रहे हैं तो कोशिश करें घर से ज़्यादा सामान लेके नहीं निकलें। एक कपड़ा लेके निकलें और एक छोटा सा बैग। दूसरी चीज़ें, अगर 10 साल से कम उम्र के बच्चे हैं तो उनको लेके इस महाकुंभ में ना आवे। और तीसरी जो चीज़ें हैं, अगर आप बाय रोड आ सकते हैं तो कोशिश करें अपनी व्यवस्था हो तो उससे आएँ, क्योंकि ट्रेन की जो स्थिति है बहुत ही बुरा है। अगर आपने कोई भी रिजर्वेशन कराया है, स्लीपर हो या एसी हो या फर्स्ट क्लास हो, सभी में जो भी ट्रेन में लोग हैं स्नान करके वापस जा रहे हैं या आ रहे हैं स्नान करने, वो काफ़ी उनका भीड़ है और वो किसी भी बोगी में घुस जा रहे हैं। और इतनी भीड़ है कि आप अगर चढ़ गए हैं तो उतरने में काफ़ी आपको परेशानी होती है। और अगर आपको जाना है तो जाने के लिए आपको सोचना पड़ता है। और ये स्थिति पूरे प्रयागराज के 100 किलोमीटर के रेडियस में लगभग हर एक स्टेशन में है। तो इन सारी बातों को ज़रूर ध्यान में रखें। और मैंने कुंभ स्नान किया 28 तारीख यानी मौनी अमावस्या से एक दिन पहले। और आज मौनी अमावस्या में जैसा कि सुबह में भगदड़ भी मच चुका है, 2 बजे के आसपास सुबह में कुछ श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल भी हैं। तो ये भगदड़ मचने का कारण है कि जो बैरिकेटिंग किया गया है पुलिस के जवानों के द्वारा, वो बैरिकेटिंग को तोड़ के लोग कोशिश कर रहे थे कि पहले स्नान करके हम निकल जाएं, क्योंकि आज अखाड़ा का भी, जितने भी अखाड़ा दल हैं उनका भी स्नान है, शाही स्नान है, अमृत स्नान है, तो वो करेंगे। तो इन चीज़ों को लेके काफ़ी भगदड़ भी मचा है। तो आपसे निवेदन रहेगा कि अगर महाकुंभ में स्नान करने के लिए आ रहे हैं तो कोशिश करें कि अपने साथ सामान कम हो, बच्चे ना हो। और अगर कुंभ स्नान कर लिए हैं तो रुकने का कोशिश ना करें। कुंभ स्नान करने के साथ ही वापसी का प्रोग्राम बना लें साथ ही साथ, क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ होने के कारण काफ़ी भगदड़ मचने की संभावना हो जाती है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट में ज़रूर लिखें। और कुंभ स्नान ये जो 144 साल के बाद हो रहा है, इसमें काफ़ी भीड़ें हैं। तो अगर आपके कोई भी रिलेटिव आते हैं स्नान करने तो कोशिश करें कि उनको
कह दें कि वहाँ से जल आपको लेके आपके लिए आ जाए, और आप अगर नहीं भी आ सकें तो उस जल से आप अपना स्नान कर लें, और इससे भी आपको काफ़ी पुण्य मिलेगा। तो जय गंगा मैया, थैंक यू।